अस्सलाम बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने आपके मॉडल पेपर्स जो हैं वो इशू किए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। इसी में जो है वो फिज़िक्स का मॉडल पेपर भी है। तो आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो मॉडल पेपर आया है 2026 के लिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा। देखो बेटा, हमें ये पता होगा कि पेपर हमारा किस तरह का आएगा, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने न्यूमेरिकल्स हैं, कितने थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम पेपर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो खैर, फिजिक्स का जो पेपर वन है यानी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, वो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले तो देखो पेपर के अंदर बेटा तीन सेक्शन हैं, सेक्शन ए बी और सी। और पेपर में लेकिन जब आप अटेम्प्ट करेंगे बेटा, तो इस साल जो आपका पेपर है वो इंशाल्लाह ई शीट पर होगा। और ई शीट पर आपको जब अटेम्प्ट करना है पेपर, तो उसमें आप पहले सेक्शन बी और सेक्शन सी अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में एक ओएमआर शीट होगी जिसमें आप अपने एमसीक्यूज के आंसर्स मार्क करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। देखो, आपका जो टोटल पेपर है, जो पूरा फिजिक्स का पेपर है, वो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। जिसमें से 2 आवर्स और 40 मिनट्स, 2 घंटे 40 मिनट जो है ये आपके होंगे सब्जेक्टिव पेपर के लिए, यानी सेक्शन बी और सी के लिए। सही है। सेक्शन बी और सी जो है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हो, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी मस्ट बी सॉल्व ऑन प्रोवाइडेड ई शीट। आपने ई शीट पर जो है इसको सॉल्व करना है। ई शीट जो है उसके बारे में हम इंशाल्लाह जैसे ही इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि स्टूडेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट देयर आंसर्स ऑन पेज एलोकेटेड फॉर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर। ई शीट में बेटा हर क्वेश्चन के लिए ऊपर क्वेश्चन नंबर मेंशन्ड होगा, और जहां पर क्वेश्चन नंबर मेंशन्ड है उसी पेज पर आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सही है। अच्छा, अब आ जाए सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में जैसे आपको पता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपने कोई 9 पार्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखें, पार्ट नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 से लेके और पार्ट नंबर 10 तक, ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं बेटा। इन 10 में से आपने कोई 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 9 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं 10 में से। और ये जो 9 क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं उसमें और करके भी चॉइस दी हुई है, यानी उसमें दो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने उनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो विद इन द क्वेश्चन तो आपके पास चॉइस ज़्यादा है, लेकिन वैसे क्वेश्चंस में अब ज़्यादा चॉइस नहीं है। टोटल 10 क्वेश्चन है, आपने कोई 9 अटेम्प्ट करने हैं इसमें से। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल पार्ट क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपको पता है कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और ड्रॉ डायग्राम्स वेयर नेसेसरी। बेटा, मैं आपसे अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि जिस क्वेश्चन में डायग्राम की ज़रूरत हो आप ज़रूर डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाना ज़रूरी है। और यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। वो तो आपको पता ही है, कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउड है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसमें जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ये एक न्यूमेरिकल है। एक टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, बैंकिंग ऑफ रोड्स के नाम से, ये उसका न्यूमेरिकल है। उसके बाद आप अगर देखें पार्ट 2 जो है, ये चैप्टर नंबर 1 से बड़ा मशहूर सवाल अक्सर पेपर में आता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ये वो वाला सवाल है। इसमें आपको याद होगा, हमने जब पढ़ा था तो हमें क्या करना होता है, कोई भी इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें प्रूव करना होता है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन की है, उन दोनों की डायमेंशन सेम है। तो हमें बस ये प्रूव करना है। ये फ्री के 4 नंबर होते हैं मेरे ख्याल से तो। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बुक का न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 2 से। वेक्टर्स का न्यूमेरिकल है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है आपने। और ये भी एक न्यूमेरिकल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा इस पे, और फिर उसके बाद वेलोसिटी के लिए हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते थे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, एंड इट इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप गौर से देखें बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 से ये दूसरा न्यूमेरिकल आ गया है सही है। चैप्टर नंबर 2 से एक न्यूमेरिकल ऊपर था, ये वेक्टर्स वाला। और चैप्टर नंबर 2 से एक और न्यूमेरिकल जो है, ये आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल है ड्यूरिंग द 5 सेकंड वाला। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आप अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से वो सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आपके पास चॉइस है, मतलब आप इनमें से
दो दो सवाल आपको दिए हुए और करके आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक ये वाला न्यूमेरिकल है, 70 kg मैन रन्स अप अ हिल थ्रू हाइट ऑफ 3 मीटर इन 2 सेकंड, कैलकुलेट वर्क डन इन पावर आउटपुट। चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल है, वर्क डन और पावर निकालनी है। लेकिन इसके साथ चॉइस में जो और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 20 मीटर लॉन्ग वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। आपने कंडक्टेंस फाइंड करनी है, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स में से आपने कोई एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, कोई एक सवाल करना है आपने, सही है, क्योंकि और लिखा हुआ है ना इसमें। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो न्यूमेरिकल्स हैं और इनमें आपको चॉइस दी हुई है और बीच में और लिखा हुआ है। इसका मतलब आप या तो ये वाला न्यूमेरिकल करोगे, या पार्टिकल हैविंग अ चार्ज, ये वाला, या फिर आप द पीरियड ऑफ ऑक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें से जो पहला वाला न्यूमेरिकल है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है इसमें। ये चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। और जो दूसरा न्यूमेरिकल इसके साथ चॉइस में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो चॉइस में जो दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है बेटा, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है, ऑस्किलेशन से। ठीक है। इसके बाद बेटा आप आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें भी आपको दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट करना है और है बीच में। तो यानी कि जो पहला न्यूमेरिकल है ये अकूस्टिक्स वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 से है, और दूसरा न्यूमेरिकल भी उसी चैप्टर से, डॉपलर्स इफेक्ट का न्यूमेरिकल है। डॉपलर्स इफेक्ट जो है चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इनमें भी दो दो क्वेश्चन हैं, लेकिन आप अगर नोट करो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये दोनों थ्योरी के क्वेश्चन हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में भी जो दो सवाल दिए हुए हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, ये दोनों थ्योरी के सवाल हैं। इनमें से फिर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ बेटा, देखो और लिखा है, इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड ये हमें प्रूव करना है, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और उसकी कंडीशंस ये हमें बतानी है। तो ये दोनों सवाल थ्योरी के हैं। और एक शुरू में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो था कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, ये भी थ्योरी में ही आता है। तो इस तरह अगर आप देखो ये टोटल 10 क्वेश्चन है बेटा, 10 क्वेश्चन है, और इन 10 में से 3 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी के हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं। 7 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 9 और 10। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लें, बहुत अच्छी तरह से न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लें, तो हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स अगर अच्छे होंगे तो हमारा सेक्शन बी आराम से हो जाएगा। 36 मार्क्स का सेक्शन बी है, ये हमारा अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ, उसके साथ हमें एक दो सवाल और करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो 7 ही हैं, और न्यूमेरिकल हमें क्वेश्चन हमें 9 अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 सवाल हमें और इसके अलावा भी करने पड़ेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है मेजर पोर्शन है सेक्शन बी का एक बड़ा हिस्सा सेक्शन बी का न्यूमेरिकल्स। इसके बाद आ जाते हैं बेटा सेक्शन सी पर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। मेरे ख्याल से सेक्शन बी तो क्लियर हो गया होगा, अब आपके समझ आ गया होगा, सेक्शन बी में अब कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स या डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस पे। बेटा जो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन हैं इसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं। और आपने इन 5 क्वेश्चन में से बेटा कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, कोई 4, यहाँ लिखा हुआ आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी, डायग्राम जो बनानी है आपको पता है। अच्छा, अब ये जो 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं इसमें भी अगर आप देखो तो आखिर के जो 3 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर यानी 5, 6 और 7, इनमें भी और दिया हुआ है, यानी इनमें भी विद इन द क्वेश्चन आपको चॉइस दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप इनमें से कोई एक सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको करना है, बल्कि एक सवाल अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, फर्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मेथड की डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड सवाल है, चैप्टर नंबर 11 से। इसके बाद अगर आप देखें तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक कैपेसिटर से रिलेटेड है चैप्टर नंबर 9, और एक जो है वो आपका इलास्टिक कॉलिजन यानी चैप्टर नंबर 3। तो अब इन दोनों में से कैपेसिटर और इलास्टिक कॉलिजन की डेरिवेशन, इन दोनों में से आपने कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये और लिखा हुआ है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप या तो कैपेसिटेंस करेंगे या आप जो है वो इलास्टिक कॉलिजन की डेरिवेशन करेंगे। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 में भी बिल्कुल इसी तरह, जो बर्नौलीज थ्योरम है, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम
और उसके साथ जो है वो न्यूटन्स रिंग दिया हुआ है, यानी आप या तो बर्नौलीज थ्योरम अटेम्प्ट करें या न्यूटन्स रिंग, इनमें से कोई एक चीज अटेम्प्ट करेंगे। सही, और लिखा हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेशनरी वेव और इलेक्ट्रिक डायपोल की डेरिवेशन, इन दोनों में भी जो है वो चॉइस दी हुई है और लिखा हुआ है दरमियान में, यानी या तो आप स्टेशनरी वेव्स वाली डेरिवेशन करेंगे 1 लूप 2 लूप 3 लूप वाली चैप्टर नंबर 11 में जो थी, या फिर आप जो है वो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल वाली डेरिवेशन करेंगे चैप्टर नंबर 8 में जो थी। ठीक है बेटा। ले इस तरह आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो टोटल 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7। आपने इन 5 में से कोई 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है, तो इस तरह आपका जो सेक्शन सी है वो टोटल 32 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आप गौर से देखो बेटा तो ये भी बड़ा आसान है इसमें आपको चॉइस वैसे भी दी हुई है, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं, और फिर क्वेश्चंस के अंदर भी चॉइस दी हुई है कि आप या तो ये वाला क्वेश्चन कर लो या उसके साथ जो और करके दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो कर लो। तो मेरे ख्याल से सेक्शन सी भी क्लियर हो गया होगा। सेक्शन बी और सी के बाद लास्ट जो हमारा सेक्शन है बेटा वो है सेक्शन ए। सेक्शन ए एमसीक्यूज है। अच्छा, यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग है बेटा, इसमें अगर आप देखो नोट में सबसे पहले लिखा हुआ है दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 पार्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 20 क्वेश्चंस नहीं है, एमसीक्यूज जो है वो खाली 17 है। तो ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है, 20 नहीं है 17 होंगे। सही। तो 17 एमसीक्यूज हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर सवाल जो है हर एमसीक्यू 1 नंबर का है। दिस सेक्शन सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व्ड ऑन एमसीक्यूज या ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी, आपने उस पर एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज के आंसर आपने कॉपी में लिखने नहीं है, जैसे हम कन्वेंशनली लिखते थे वैसे हमें नहीं लिखना है, बल्कि हमें जो है वो ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें बबल्स होते हैं इस तरह के, और उनमें हमें शेड करना होता है, कलर करना होता है। वो ओएमआर शीट आपने सॉल्व करी भी होगी पहले, और अगर नहीं करी तो हम आपको उसकी भी एक वर्कशॉप करवाएंगे जिसमें हम आपको ये सब सिखाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद बेटा ओएमआर शीट के बारे में लिखा है, फिर लिखा है द करेक्ट आंसर बबल मस्ट बी फिल्ड ऑन एमसीक्यू ओएमआर शीट 1। इसमें आप क्या करेंगे बेटा, जो करेक्ट बबल है उसको शेड करेंगे। ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट आप यूज करेंगे ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। पेंसिल, वाइटो पेन, करेक्शन पेन, इंक रिमूवर, जेल पेन, ये सब इस्तेमाल नहीं करने बेटा। सही है, ये सब लिखा हुआ है अवॉइड पेंसिल वाइटो पेन, ये सब इनसे बचना है, ये सब यूज नहीं करने हैं। मतलब आप सिंपल जो है वो ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट यूज करें। इसके अलावा कह रहा है ऑल नोटेशंस आर यूज्ड इन देयर यूजुअल मीनिंग, जो सिंबल्स हैं उनके वही मायने हैं जो आमतौर पर होते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। तो अगर आप देखो यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हैं ये टोटल 17 एमसीक्यूज हैं बेटा। इन 17 एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना होगा पेपर में, और इनके आंसर्स जो हैं वो अपनी ओएमआर शीट में मार्क करने होंगे। सही है। तो ये एमसीक्यूज भी आप अच्छी तरह देख लें। इन एमसीक्यूज में अगर आप देखें तो मिक्स हैं, इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो सॉल्व करने से रिलेटेड हैं, जैसे आप देखें पहले ही जो एमसीक्यू है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल मेमोराइज करने वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी देखा था ये द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस, ये तो मतलब आपको याद करना है कि भाई कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, सीमेंस होता है। तो कुछ बिल्कुल मेमोराइज करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वैनिशेस देन द वेक्टर्स आर, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो वैनिश हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, वैनिश का मतलब जीरो हो जाएगा जब वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सही है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए जीरो होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह के मिक्स हैं न्यूमेरिकल, जिसमें जैसे एमसीक्यू नंबर 4 है, ये न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल टाइप है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला आपको पता है रॉ जी वी होता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपको पता ही है 9.8 या 10 होती है। यहाँ पर हम 10 यूज़ करेंगे बिकॉज आंसर जो है वो राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, और वॉल्यूम जो है वो भी दिया हुआ है। तो इस तरह के भी हैं, या जैसे यूनिट्स वगैरह की भी हैं। आप एमसीक्यू नंबर 10 देखें, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताना है। ये तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज जीरो। तो ये याद करने वाले हैं, मेमोराइज करने वाले हैं। तो मिक्स हैं, हर तरह के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। जैसे लास्ट एमसीक्यू है मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स कैन बी हर्ड बाय ह्यूमनियस, 7 बीट्स पर सेकेंड होती हैं, ये भी मतलब आपने याद ही करना है, मेमोराइज करना है। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको पेपर समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा समराइज कर देता हूँ। सेक्शन ए 17 एमसीक्यूज,
ईच एमसीक्यू हैज़ 4 ऑप्शंस और हर एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क का है। तो ये 17 नंबर आपके ये हो गए। सेक्शन बी जो है इसमें आपने 10 में से 9 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन वो सवालों के अंदर आपको चॉइस दी हुई है, यानी या तो ये कर लो या ये क्वेश्चन कर लो। और इन 10 सवालों में से 7 सवाल न्यूमेरिकल हैं, 3 थ्योरी के सवाल हैं। तो न्यूमेरिकल अगर स्ट्रांग हो गया तो सेक्शन बी हो जाएगा। और सेक्शन सी जो है इसमें आपको 5 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से आपने कोई 4 सवाल अटेम्प्ट करने। और लेकिन इन सवालों के अंदर भी चॉइस आपको दी हुई है और करके। तो ये सारी ज़्यादातर बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं। 32 मार्क्स का ये है। तो मेरे ख्याल से पेपर पैटर्न अब क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास में भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके बने में। सही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।